नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 21 मार्च शुक्रवार को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो देखिए आज निफ्टी का जो सेशन था वो कई मायनों में एक लैंडमार्क सेशन था, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। मैं अब जैसे जैसे वीडियो में आगे चलते जाऊँगा बताते जाऊँगा कि ये क्यों लैंडमार्क सेशन था। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आज चौथे दिन कंटिन्यूअस राइज गैप अप के बाद दिखाया निफ्टी ने देखिए आज 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, डिसाइसिवली क्लोजिंग दी, मतलब 283 अंक जो सुबह से गैप अप मिला था निफ्टी को, क्योंकि कल रात फेड का जो एक डिसीजन आया था कि हम लोग 2 रेट कट जो हमने एग्री किए थे वो हम इस साल यानी 2025 में करेंगे। उसके बाद यूएस मार्केट्स यानी डाउ, नैस्डैक और एस&पी 500 तीनों इंडाइसेस अच्छे ऊपर गए। उसका असर ये हुआ कि हमें सुबह अच्छा खासा गैप अप मिला और फिर उसके बाद कंटिन्यूस एक डिप देने के बाद कंटिन्यूस राइज पे ही रहा मार्केट। और मुझे ऐसा लगा था कि 23,000 के ऊपर जाके थोड़ी बिकवाली आएगी, लेकिन 23,000 के ऊपर जाने के बाद ये जो आया उसके बाद जो एक इस बिकवाली के बाद में जो कि 22,976 यानी बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूस बिकवाली आई और क्लोजिंग दी 23,200 के भी ऊपर की दे दी, लेकिन एवरेज क्लोजिंग 23,190 की। सो 23,216 का हाई देने के बाद 23,190 की क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो वहाँ पर भी 360 अंकों की बढ़त, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव क्योंकि निफ्टी बैंक उसके कई पहले से बढ़ता आ रहा है और एक दिन 1000 अंकों की बढ़त लेके गया था। तो उसके लिए निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा म्यूटेड उसका रिस्पॉन्स रहा या उसका परफॉर्मेंस रहा, ये समझिए। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट एकदम फ्लैट रहा, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस आज सबसे बढ़िया था और एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने आज बहुत एक्सेल किया, बहुत अच्छा क्लोजिंग दी। एडवांस डिक्लाइंस आप देखेंगे तो निफ्टी में 44 एडवांसेस और सिर्फ 4 डिक्लाइंस, अनचेंज्ड 2। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो देखिए 1759 एडवांसेस और 1143 डिक्लाइंस, यानी 17:11 का रेशो लगभग, तो जो कि बहुत अच्छा रेशो में तो कहूँगा। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा, किसने कितना खरीदा। तो ये देखिए मैं इसलिए आज कह रहा था कि बहुत ज़्यादा लैंडमार्क सेशन है आज का, क्योंकि एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में ज़बरदस्त खरीदारी की 3,240 करोड़ की, और डीआईआईज ने आज बिकवाली की 3,136 करोड़ की। यानी आप देखिए आज रोल रिवर्सल हुए। कैश मार्केट में कल भी एफआईआईज ने बिकवाली की थी, लेकिन परसों खरीदारी की थी अगर आप देखेंगे तो, लेकिन खरीदारी का अमाउंट कम था, सिर्फ 700 करोड़ के आसपास का। आज बहुत ज़ोरदार बिकवाली की, बहुत ज़ोरदार खरीदारी की 3,239 करोड़, और डीआईआईज ने आज बिकवाली की, डीआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की। एफआईआईज के आप इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा देखेंगे तो टोटल देखिए लगभग 3,000 करोड़, 2,933 करोड़ की खरीदारी, और इसमें भी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में 2,590 करोड़ के आसपास की खरीदारी। यानी मेजर चंक जो निफ्टी का आज हुआ, मेजर इंडेक्स फ्यूचर्स में हुआ, वो निफ्टी में ही बाइंग हुई। निफ्टी बैंक में सिर्फ 102 करोड़ की और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 260 करोड़ की बाइंग की, यानी मेजर बाइंग आज निफ्टी में। तो सारे डायरेक्शंस जो हैं, सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि एफआईआईज का स्टांस निफ्टी के लिए अब चेंज हो गया है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 3,253 करोड़, ये भी लगभग यही फिगर रोज रहता है उनका, तो यही रोज की तरह आज स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की, यानी सेटलमेंट था, यानी आज एक्सपायरी थी, उसके बावजूद कोई खास चेंज आया नहीं। तो एफआईआईज ने अगर आप देखेंगे तो आज सेकेंड डे था परसों के बाद, जब कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स के तीनों सेगमेंट में और स्टॉक फ्यूचर्स में तीनों जगह इम्प्रेसिव खरीदारी की। ये देखने का हमको लग सकता है कि एफआईआईज अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं। आगे मैं चार्ट्स पर बताऊंगा, बट फिलहाल चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। आज की एक्सपायरी खत्म हो गई, हम अभी चलेंगे 27 मार्च यानी मंथली ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन 27 मार्च का हम देखेंगे 23,200 के आसपास। सो 23,200 एट द मनी पे देखिए कॉल साइड में
थोड़े इन द मनी कॉल्स पे कॉल राइटिंग दिख रही है, और आउट ऑफ द मनी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 1,40,000 का 24,000 पर, और सेकेंड हाइएस्ट नज़र आ रहा है 23,500 पर 1,03,000 का। कॉल राइटिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है 24,000 पर 63,000 की आज की कॉल राइटिंग। उसके बाद सेकेंड हाइएस्ट नज़र आ रही है 56,251 कॉन्ट्रैक्ट्स की 23,900 पर, और उसके बाद थर्ड हाइएस्ट नज़र आ रही है मुझे 39,810 23,400 पर। तो अभी कल इसमें और इजाफा होगा, उसमें कुछ एडिशंस होंगे कॉल साइड में, और फिर समझ में आएगा कि फाइनल पोजीशन क्या है। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, फ्रैंकली बोलूँ तो। सपोर्ट की तरफ नज़र करें तो सपोर्ट में देखिए 1,23,852 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 23,000 पर, और सबसे हाईएस्ट अभी फ़िलहाल वही है। पुट राइटिंग अगर देखें सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है तो 55,000 की 23,200 पर ही है। मतलब इससे ज़्यादा, फिर इससे कम जो है वो 50,000 की है 23,100 पर, और 50,000 की ही है लगभग 22,800 पर। लेकिन पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस पिछले 4 दिनों के मूवमेंट से देखिए ऐसा हो गया है कि 55,966 यानी लगभग 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग 23,200 पर है, जबकि निफ्टी की स्पॉट वैल्यू 23,190 है। यानी पुट राइटर्स को बहुत कॉन्फिडेंस है कि यह एक्सपायरी 23,200 के तो ऊपर होगी ही होगी। आप कॉल साइड में देखेंगे तो 23,200 पे सिर्फ 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका साफ मतलब है कि पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 23,200 के ऊपर ही होगी। हमको कल इसमें और पॉपुलेट होते हुए देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब लोग और इसमें ट्रेड्स लेंगे, तब समझ में आएगा। हम चलते हैं अभी चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स पे देखिए जो मैं कह रहा था कि लैंडमार्क सेशन में क्यों कह रहा हूँ, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल, गैप अप हर दिन, और गैप अप के बाद भी आगे बढ़ना, ये अपने आप में निफ्टी के स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। नंबर 2, आज ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था इसको क्रॉस किया है निफ्टी ने। नंबर 3, 50 डीएमए के नीचे था, देखिए कल का सेशन, ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 डीएमए की लाइन है। आज उसके ऊपर ओपन होकर उसी के ऊपर भी और ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, तो आज अपने डाउनवर्ड चैनल के ऊपर उस रेजिस्टेंस को तोड़ा। जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पर उसके भी ऊपर गया, 50 डीएमए के ऊपर का भी क्लोजिंग दी, और यहाँ पे टच किया जो कि 23,230 का रेजिस्टेंस है प्रीवियस रेजिस्टेंस पर, क्लोजिंग बेसिस पर नहीं, हाई बेसिस पर। तो निफ्टी के आज के मूवमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल या परसों एक और डिप दे दे, यानी फ्राइडे को या मंडे को एक और डिप दे दे, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ से अभी निफ्टी का स्टांस हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और निफ्टी का जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया था बेसिकली, अब इसको तोड़ते हुए निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने का ही रास्ता मुझे दिखा रहा है। हमें अब कल ट्रेड कहाँ लेना चाहिए ये अगर देखना है तो हम चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट्स पर देखिए, ये मैंने एक जोन आइडेंटिफाई किया है कि निफ्टी अगर गिर के यहाँ तक आता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बाय करूँगा 23,070 से लेके 23,045 या 23,040 समझ लीजिए। तो 23,000 के नीचे अगर चला गया ये तो एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। तो 23,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं अभी लॉन्ग ट्रेड में जाऊंगा, और मैं कल बाय करूंगा अगर निफ्टी यहाँ गिरता है तो 23,040 से लेके 23,070 के बीच। अगर निफ्टी यहाँ नहीं आता है और गैप अप खुलने के बाद, अगर निफ्टी गैप अप खुलने के बाद इस पॉइंट के ऊपर रहता है 23,216, तो ये जो लाइन है, ये जो हाई है आज का, दिस विल वर्क एज द सपोर्ट, और फिर यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिलेगा। तो निफ्टी कल कहाँ खुल सकता है, इसका एक जजमेंट लेने के लिए हम देखते हैं कि फिलहाल यूएस फ्यूचर्स हमको क्या संकेत दे रहे हैं। यूएस के मार्केट जस्ट अभी खुले होंगे क्योंकि 8 बज रहे हैं अभी।
तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, देखिए 0.52% की बढ़त, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.62% की बढ़त और S&P फ्यूचर्स 0.51% की बढ़त। यानी तीनों ही इंडाइसेस अच्छी खासी बढ़त के साथ हमको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कल भी हो सकता है हमको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी। अभी अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी 17 और 16 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मे बी ये करेक्शन इसलिए क्योंकि 4 दिन की बढ़त कंटिन्यूस हमको मिल चुकी है। तो हम चार्ट्स पर लौटते हैं। तो देखिए चार्ट्स पर जैसा मैंने कहा कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो अगर यहाँ गिर के आएगा तो ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और इसके बाद यहाँ पर बाय करने का एक अच्छा खासा लेवल नज़र आ रहा है 23,220 के आसपास। यानी अगर नीचे गिरता है तो ये मैंने जो बताया बाइंग एरिया, यहाँ मैं बाय करूँगा। अगर आपको बाय या ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का, और निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स मेरे लिए कल के। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ शनिवार के दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।